नमस्कार साथियों। कुछ दिन से सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है। एक राजा के खिलाफ सभी विपक्षी दल या विपक्षी नेता इकट्ठा होकर कुछ साजिश कर रहे हैं। तो ये नेता लोग ऐसा करने की कुछ वजह हो सकती है। तो ये राजा कौन है? ये राजा स्वयं घोषित राजा है या कभी इसका राज तिलक हुआ है? ये भी समझने की बात है। जब हमारे देश में सभी विपक्षी दल किसी के विरुद्ध में खड़े होते हैं और इकट्ठा आते हैं, इसका मतलब हमारे देश का जो राजा है यानी कि हमारा पंतप्रधान है, जरूर उनका ही नाम आएगा। लेकिन हमारा देश का राजा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो राजा नहीं थे। इन्होंने खुद घोषित किया था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं। फिर ये चौकीदार एकाएक राजा कैसा बन गया? मतलब खुद चाहे वो कहे, मतलब यहां तो ये हुकुमशाही हो गई। जब चाहे खुद कभी भी बदल दो, कभी चौकीदार बन जाओ तो कभी राजा बन जाओ। और ये सब कुछ षड्यंत्र जब होता है, कोई लोग आगे इसमें खड़े होते हैं, तो उसके पीछे कुछ मतलब होता है या कुछ एक हलचल होती है। अभी कोई शेठ है और वो अपने नौकर को, एक नौकर रखता है और वो नौकर के भरोसे पे अपनी संपत्ति, अपने बंगला, ये सब कुछ छोड़ता है। और वो चौकीदार इस संपत्ति का दुरुपयोग करता है, वो बाद में राजा बन जाता है। तो समझ जानेगा कि ये चौकीदार राजा कैसा बन गया। मतलब शेठ की संपत्ति इसने चुराई है या इस संपत्ति का दुरुपयोग किया है और तब ये राजा बन गया। इसका मतलब इस देश का कल का जो चौकीदार था, जो खुद को चौकीदार कहता था, वह आज राजा बन गया। इसका मतलब देश के संपत्ति का इसने दुरुपयोग किया है और ये हुआ है। आज बैंकों की 500 की नोट, हमारा जो चलन है 500 की नोट का, ये 88,000 करोड़ रुपया आज इस चलन से गायब है। 2000 की नोटों का बंद करना, ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है। यही नहीं तो हमारे देश की सरकारी कंपनियां बेच देना या उसका निजीकरण करना और अपने दोस्तों को चलाने के लिए देना या बेचना, ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है। कुछ अपने दोस्तों का कर्जा माफ करना या कुछ अपने दोस्तों को देश से भागने के लिए मदद करना, ये भी एक भ्रष्टाचार है। आज अडानी जी देखो, नीरव मोदी देखो, अंबानी देखो, अग्रवाल देखो, ऐसे एक नहीं 50 तक उद्योगपति है, उनके कर्जे माफ कर दिए गए। आज सामान्य इंसान, सामान्य लोग बैंकों में जाते हैं लोन के लिए, तो उनका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये लोगों को कैसा लोन मिलता है? ये लोग लोन लेते हैं, बाद में इनका कर्जा माफ किया जाता है, बाद में यही लोग यही कंपनी खरीद लेते हैं। यही एक जुमला है, ये भ्रष्टाचार है। और ऐसे जुमले करके, ऐसा भ्रष्टाचार करके आप देश के चौकीदार से राजा बनते हो, तो आप राजा नहीं हैं, चोर हो। और ये देश में कब तक चलेगा? और इनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं,
ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये भी कल तक इस देश की संपत्ति का दुरुपयोग करके ही आज सत्ता से बाहर है और उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए एक चोर के खिलाफ बाकी चोर हो चुके हैं। तो मैं देश के लोगों को, देश की जनता को अपील करता हूं कि आने वाले चुनावों में इस सभी चोरों से देश से बचाओ। आप और हम मिलके एक अलग दल बनाते हैं। हम अलग दल बना के चुनाव में खड़े होके हम हमारे देश को बचा सकते हैं। ये चोरों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे में से कुछ लाचार लोग हैं जो इनके भक्त बन चुके हैं। ऐसे चोरों के भक्त मत बनो। इससे अच्छा आप और हम कुछ ईमानदार लोग हैं इस देश में, वो लोग आकर इस देश को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले कल में हमारी पीढ़ियां इनकी गुलाम बन जाएगी और बाद में पछताना पड़ेगा। तो वो नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आइए हम मिल बांट कर इस देश को बचा सकते हैं। धन्यवाद।